Dear students, as you know in our previous videos we have covered present tense for active and passive voice, and today we will start past tense for active and passive voice. So in the starting we will start past indefinite tense. सबसे पहले बात करते हैं past indefinite tense की। तो उसमें अफर्मेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारी क्या फॉर्मेशन होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर उसकी बात करते हैं। एक्टिव का सभी को पता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी टेंसेस की फॉर्मेशन होती है। यदि हमें इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस के अंदर होती है वॉज और वर। वॉज यूज की जाती है सिंगुलर के साथ, वर यूज की जाती है प्लूरल के साथ। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारी टेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, फिर नोट, नोट के बाद हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का। यदि हमें इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या करना है, सेम जो हमारी अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन थी, जो ये वाली फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, इसके बाद हमें सिंपली नोट ऐड करना है। तो सेम फॉर्मेशन है, मींस आपको अफर्मेटिव की फॉर्मेशन याद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो आप सिंपली नेगेटिव की फॉर्मेशन बना सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय का मैंने बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में यूज किया जाता है बाय का। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन। यदि हमें इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन आती है तो इसके ऊपर दो फॉर्मेशन डिपेंड करती है, जो आने वाली हमारी नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डबल फैमिली की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव की। तो एक्टिव के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले यूज की जाती है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यदि हमें इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो एक्टिव के अंदर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वॉज और वर। तो सिंपली हमें फॉर्मेशन का एज इट इज रखना है, मींस जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग के अंदर है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग के अंदर रखेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, जो हमारी पैसिव वॉइस की होती है वॉज और वर। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसके अंदर एक्टिव के अंदर हमारी फॉर्मेशन होती है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मींस जो हमारी इंटेरोगेटिव की जो फॉर्मेशन होती है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नोट ऐड करते हैं। तो हम पैसिव वॉइस के अंदर भी वही करने वाले हैं। पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारी इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है उसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट यूज करना है। सो वी विल सिंपली ऐड नोट जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट। सो वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली केस की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन से पहले डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं। तो हम पैसिव के अंदर भी वही करने वाले हैं। जो हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पैसिव की फॉर्मेशन होती है उससे पहले सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड यूज करना है, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स काफी इजी है फॉर्मेशन यदि आप उनको ट्रिक के साथ यूज करते हैं तो। स्टूडेंट्स नाउ वी विल चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। First one here it is given, they built 3 houses. So first of all we will change object into subject, 3 houses. मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना और सब्जेक्ट को फाइंड करना है। सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट 3 हाउसेज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसके बाद हाउसेज प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, वर। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। सो बिल्ट विल बी देयर, they them, and after third form of verb by them. So 3 houses were built by them. Second sentence, in the beginning
helping verb is there, so interrogative sentence, but not is given after subject, so negative interrogative sentence is there. So according to the formation of passive voice in negative interrogative, we will use here in the starting was और were. लेकिन जो was were वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखा जाएगा, द मैजिक शो. तो सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर के अंदर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, was. So was the magic show. Magic show. After that, not. First form of verb enjoy, third form of verb enjoyed. Was the magic show not enjoyed by. बाय के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है दे, इसको हमें ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है, देम. इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. थर्ड सेंटेंस, यू डिड नॉट पे द बिल. नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. So simply first of all, object the bill. In subjective case, the bill. Singular or plural? Singular. So with singular we will use was. Not. After not, third form of verb pay, paid, paid. After paid, buy. तो थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय का यूज करना है, और सबसे लास्ट में हमें यू को ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है, तो यू का हमारा यू ही रहता है. सो द बिल वाज नॉट पेड बाय यू. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की. तो इसके अंदर हमारी जो एक्टिव की फॉर्मेशन होती है, जो हमने टेंसेस के अंदर कवर की थी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट. यदि हमें इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्टिव केस के अंदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सिंगुलर है तो वॉज का यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर का यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखते हैं. उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया जाता है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट. ये तो फॉर्मेशन हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की. तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको सिर्फ पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव की याद करनी है, नेगेटिव की ऑटोमेटिक इसी से बन जाती है. क्या करना होता है, वॉज और वर के बाद आपको नोट ऐड करना है, जो कि हमने किया हुआ है पैसिव वॉइस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन के अंदर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक्टिव केस के अंदर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमने स्टार्टिंग के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया वॉज वर, तो पैसिव के अंदर भी हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखना होगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है सब्जेक्टिव केस के अंदर. उसके बाद हम यूज करते हैं बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट. हमें जब भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की फॉर्मेशंस को याद करना होता है तो याद रखना, सिर्फ अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन को याद कर लेना. जितने भी आपके टेंसेज होते हैं उनमें अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन याद करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रिक के साथ नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और डबल एस फैमिली केस की जो फॉर्मेशन होती है वो इजीली बन जाती है. स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले एक्टिव केस के अंदर क्या होता है, वॉज वर का यूज करना होता है स्टार्टिंग के अंदर. उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. यदि हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन याद करनी है पैसिव केस की, और उसमें क्या करना, आपको ऑब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. सेम एज इट इज इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन लिखनी है पैसिव केस की, वॉज वर, ऑब्जेक्ट, नोट, नोट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट. तो काफी इजी है. उसके बाद बात करते हैं डबल एस फैमिली केस की.
तो एक्टिव की फॉर्मेशन क्या होती है हमारी, इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन से पहले WH वर्ड का यूज करना है। सेम हमें पैसिव केस के अंदर करना है, जो हमने पैसिव केस बनाया था इंटरोगेटिव के अंदर WH वर्ड यूज करना है फॉर्मेशन से पहले, जो हमारी ये पैसिव केस की फॉर्मेशन होती है इंटरोगेटिव की। इससे पहले हमें WH वर्ड का यूज करना होता है, WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। Students, now we will change these sentences of past continuous tense into passive voice. तो फर्स्ट सेंटेंस इज I was learning my lesson. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो अफर्मेटिव केस है पास्ट कंटिन्यूअस का, was प्लस फोर्थ फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखना है, my lesson। सिंगुलर केस के अंदर है तो was का यूज किया जाएगा। वोज के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया जाता है। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न लर्नड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या करना होता है, हमें बाय का यूज करना होता है। बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखते हैं। तो आई को किसमें चेंज करना है, मी में। माई लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाय मी। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, द फार्मर वॉज नॉट प्लगिंग द फील्ड। तो सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है, वॉज दिया हुआ है पास्ट टेंस है, इसके साथ साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके साथ साथ नोट दिया हुआ है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखना होता है, द फील्ड। सिंगुलर केस है सेम वॉज, नेगेटिव है तो नोट, इसके बाद बीइंग का यूज करना है। बीइंग के बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या करते हैं, हम बाय का यूज करते हैं, प्लग्ड बाय। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है द फार्मर, जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे बाय द फार्मर। So the field was not being plugged by the farmer. स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, वर दे अब्यूजिंग द अदर्स। तो सबसे पहले हमें देखना है was were पास्ट टेंस, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग के अंदर किया गया तो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। तो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल केस के अंदर है तो हमें यूज करना है वर। वर के बाद हमारा जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा द अदर्स, इसके बाद बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, अब्यूज्ड के बाद बाय, बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है दे को हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखेंगे जो कि होगा देम। So passive voice of this sentence, were the others being abused by them. So students, these are the examples of past continuous tense.